अनिल बॉट 2 आर्टिकल ए एंड बी, टोटल कॉस्ट 10,000 रुपये. ही सोल्ड द आर्टिकल ए एट 15% प्रॉफिट एंड आर्टिकल बी एट 10% लॉस. इन द होल डील ही मेड नो प्रॉफिट नो लॉस. फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल ए. देखो दो का 2 आर्टिकल, टोटल कॉस्ट 10,000. टोटल कॉस्ट कितनी है? 10,000 रुपये. ही सोल्ड आर्टिकल ए एट 15% प्रॉफिट, आर्टिकल बी एट 10% लॉस. आर्टिकल ए को 10% के प्रॉफिट पे बेचा, बी को 10% के नुकसान पे बेचा, और ना फायदा हुआ ना नुकसान हुआ. इसका मतलब समझ रहे हो आप? क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करना. क्या बोल रहा है? अनिल ने कुल सामान कितने में खरीदा? 10,000 रुपये में खरीदा. ठीक है. ए को उसने 15% के लाभ पे बेचा, बी को उसने 10% के नुकसान पे बेचा, और पूरे सौदे में ना उसको फायदा हुआ ना उसको नुकसान हुआ. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ए पे जो 15% का फायदा हुआ है वो बी पे जो 10% का नुकसान हुआ उसके बराबर है, क्योंकि यहाँ फायदा हुआ है यहाँ नुकसान हुआ है, और जब आखिरी में रिजल्ट निकाला तो कोई फायदा कोई नुकसान नहीं हुआ, मतलब ये दोनों बराबर है. और अगर ये दोनों बराबर है तो क्वेश्चन खत्म हो गया. अब तो परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 5 से ये 3 बार में कट जाएगा, 5 से 2 बार में. तो ए बटे बी क्या आ गया? 2/3. ए और बी का रेशो आ गया 2, 3, 5. 5 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी 10,000 रुपये. ये इनकी किसका रेशो आ गया? सीपी का रेशो आ गया. 5 की वैल्यू 10,000 दे रखी. अपन से पूछा है क्या? ए का विक्रय मूल्य ज्ञात करो. विक्रय मूल्य पूछा है अपन से. ए का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? आप बोलो सर 5 की वैल्यू 10, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4,000. 4,000 रुपये के सामान पे अगर 15% का फायदा कमाना है तो कितने में बेचना पड़ेगा? आप बोलो सर 15 चुक्को 60, 600 रुपये एक्स्ट्रा में बेचना पड़ेगा. 4,000 का 15% कितना हो जाएगा? 600 रुपये. 46 तो करेक्ट आंसर. ठीक है.